गुड इवनिंग सभी को। विनर एकेडमी आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पदार्थ। पहला चैप्टर है आप लोग का। इसमें पहला प्रश्न आप लोग के सामने दिखाई दे रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ की अवस्थाओं में नहीं आता है। तो पदार्थ की कुल अवस्था 5 होती है, आपको पता होगी। कुल अवस्था 5 है: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बूस्ट, आंशिक कंडेंसेशन। जिसमें से ये आपका ठोस है, अवस्था है, द्रव भी है, प्लाज्मा भी है, लेकिन ऊर्जा नहीं है। तो डी ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पर बात किया जाए, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है। देखिए, शुद्ध पदार्थ की अगर हम बात किया जाए तो शुद्ध पदार्थ में तत्व आ जाएगा और यौगिक आ जाएगा। तत्व और आपके यौगिक, तो जितने भी तत्व और यौगिक होते हैं वे शुद्ध पदार्थ होते हैं, जबकि मिश्रण जो होता है वो अशुद्ध पदार्थ होता है। तो देखिए, वायु मिश्रण है, ये शुद्ध पदार्थ नहीं होगा। पीतल एक मिश्रण है, ये नहीं होगा। जल एक यौगिक है, इसलिए इसका आंसर जल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे पदार्थ के कितने मुख्य भौतिक रूप हैं। ठोस 2, 3, 4, 5। तो पदार्थ के कुल कितने भौतिक रूप हैं। तो पदार्थ के मुख्य भौतिक रूप अगर आपसे कहेगा तो 3 ही हैं। कौन कौन से? ठोस, द्रव और गैस। तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ठोस में अणु कैसे व्यवस्थित होते हैं। ठोस में अणु कैसे व्यवस्थित होते हैं। बहुत ही घनिष्ठ रूप से, स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, फैल सकते हैं, हमेशा गतिशील रहते हैं। तो जो ठोस के अणु होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं, इसलिए आप कह सकते हैं स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकते हैं, बहुत ही घनिष्ठ होते हैं। ए ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस प्रक्रिया में ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। किस प्रक्रिया में जो ठोस है सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। संघनन, ऊर्ध्वपातन, गलन या वाष्पीकरण। तो अगर कोई ठोस वो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए, अगर कोई ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। जैसे कपूर को ठोस अवस्था में को गर्म करिए ना, गैस में चेंज हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है। देखिए, जितने भी मिश्रण होते हैं उनको जो उनका कोई निश्चित फार्मूला नहीं होता, जानते रहिएगा। तो मिश्रण नहीं है, तो वायु एक मिश्रण है, रक्त भी मिश्रण है। रक्त कैसे मिश्रण है, क्योंकि रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होते हैं। सोना एक धातु है, तो सोना यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग, पदार्थ में द्रव्यमान और आयतन होता है, यह परिभाषित किसने किया था। वैसे आप लोग पदार्थ की परिभाषा आप लोग जानते होंगे। पदार्थ वह होता है जिसमें जो स्थान गिरता है, जो द्रव्यमान होता है। तो ये परिभाषा किसने दिया था, एक्चुअली में ये परिभाषा सबसे पहले डाल्टन ने दिया था। तो डी ऑप्शन होगा राइट। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है। तो यौगिक सब जानते हैं, समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। इनका एक निश्चित अनुपात होता है। मतलब रसायन विज्ञान के जितने भी फार्मूले होते हैं, केमिकल फार्मूले, वे सभी कंपाउंड कहलाते हैं। तो जल एक कंपाउंड है, तो यही आंसर होगा और कोई नहीं होगा, ये ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। जल का बर्फ बनना, कागज़ का जलना, लोहा पिघलना, नमक का बना। देखिए, जो भी भौतिक परिवर्तन की जब भी बात किया जाए, फिजिकल चेंज की जब भी बात किया जाए, तो एक बार जान लीजिएगा, जो फिजिकल चेंज होता है अगर हम उनकी बात किया जाए तो इसमें किसी का आकार चेंज होता है। किसी का आकार अगर चेंज है, कोई अगर पदार्थ टूट जाता है, जैसे पेंसिल है या चौक है, टूट जाए तो ये आकार चेंज हो रहा है। तो अगर आकार में चेंज हो तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फिजिकल चेंज। तो चलिए, और इस फिजिकल चेंज में अवस्थाएं चेंज होती हैं। तो इसमें अगर बात करते हैं कौन से भौतिक परिवर्तन है, नहीं है, भौतिक परिवर्तन नहीं पूछा है। तो जल का बर्फ में बनना ये है,
कागज़ का जलना नहीं, क्योंकि कागज़ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, तो बी ऑप्शन होगा राइट। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैस से द्रव में परिवर्तन की प्रक्रिया को दर्शाता है? तो निम्नलिखित में से कौन से गैस से द्रव में परिवर्तन, गैस से अगर द्रव में चेंज हो रहे हैं, लिक्विड में चेंज हो रहे हैं गैस से लिक्विड में, तो इसे बोलते हैं संघनन। ठीक है, क्या बोलते हैं? संघनन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ नहीं है? शुद्ध पदार्थ नहीं मतलब अशुद्ध पदार्थ पूछ रहा है, और अशुद्ध पदार्थ मिश्रण होता है, तो मिश्रण इनमें से कौन सा है? तो मिश्रण यहाँ पे स्टील हो जाएगा, स्टील एक मिश्रण है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, गैसों के कणों की गति कैसी होती है? तो गैसों की जो कणों की गति होती है बहुत अत्यधिक तेज होती है, क्योंकि गैसों के कण बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है, एलिमेंट, तो जब समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं उन्हें बोलते हैं तत्व बोलते हैं, इनका कोई निश्चित संकेत है, जैसे जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में गैस द्रव में बदल जाता है? जो गैस है वो द्रव में बदल जाता है, तो इस संघनन हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बात करते हैं, द्रव से ठोस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? अगर आप द्रव से ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया की बात करते हैं, द्रव से ठोस में, तो अगर कोई लिक्विड अगर किस में चेंज हो रहा है, सॉलिड में चेंज हो रहा है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसका मतलब ये जम रहा है, जमाव, सॉलिडिफिकेशन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का उदाहरण है? तो मिश्रण का उदाहरण कौन सा है? जल नहीं, ऑक्सीजन नहीं, वायु एक मिश्रण का उदाहरण जिसका कोई निश्चित फार्मूला नहीं होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो भौतिक परिवर्तन मतलब रासायनिक परिवर्तन है, तो कांच का टूटना ये भौतिक परिवर्तन है, मोम पिघलना भी है, पानी को उबलना भी है, लेकिन लोहे का जंगना रासायनिक परिवर्तन, यही आंसर होगा, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु का उदाहरण है? कौन सा मिश्र धातु का उदाहरण है? मिश्र धातु का उदाहरण अगर बात किया जाए, पीतल है, पिताजी, आप लोग जानते हैं ना, पिताजी कॉपर और तांबा से मिलकर बना होता है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है पानी का बर्फ में बदलना, दूध का दही में बदलना। ठीक है, पानी का बर्फ में बदलना, दूध का दही में बदलना। कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? पानी का बर्फ में बदलना, दूध का दही में बदलना, रासायनिक परिवर्तन यही आंसर होगा, बी ऑप्शन, दूध का दही में बदलना रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ द्रव और ठोस दोनों की विशेषताओं में प्रदर्शित करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ द्रव और ठोस दोनों की विशेषताओं में प्रदर्शित करता है? ये कांच लिक्विड में भी और ठोस अवस्था में भी पाया जाता है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ गैस से ठोस में परिवर्तित हो सकता है? ठीक है, गैस से ठोस में परिवर्तित हो सकता है, तो कौन सा पदार्थ गैस से ठोस में? तो अगर गैस से ठोस में चेंज हो रहा है, इसी की अगर हम बात करते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन बोलते हैं, डिपोजिशन, निक्षेपण बोलते हैं। तो गैस से डिपोजिशन कार्बन डाइऑक्साइड जिसे बोलते हैं शुष्क बर्फ बोलते हैं, ड्राई आइस, तो बी ऑप्शन होगा राइट। इसके साथ साथ नौसादर भी हो जाएगा, कपूर भी हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड भी हो जाएगा, ठीक, ओडोनिल की गोली भी हो जाएगी, ये भी सब हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा अवस्था में कौन से कण उपस्थित होते हैं? प्लाज्मा अवस्था आपको पता है, जब गैस को गर्म करते हैं तो गैस के अणु से एडान निकलने लगते हैं, जिससे गैस के अणुओं पर धनायन आ जाता है, तो आवेशित कण, तो सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, ठोस से द्रव में परिवर्तन के लिए कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है? ठोस से द्रव में परिवर्तन के लिए कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है? तो अगर ठोस से अगर द्रव में चेंज कर रहे हैं तो भाई गलन हो जाएगा, गल रहा है ना भाई, बर्फ़ को गर्म करेगा लिक्विड बन जाएगा, तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? केवल ताप पर, घनत्व पर। तो एक्चुअली में ताप और दाब दोनों पर घनत्व करता है, दोनों पर निर्भर करता है। टेम्परेचर देंगे तो अवस्था में चेंज होगा, दाब देंगे तो जैसे कोई गैस है उसको हम प्रेशर देंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, जैसे CNG गैस, LPG गैस, ये सब।
अगला प्रश्न है, जल का क्वथनांक समांतर वायुमंडलीय दाब कितना होता है। भाई जल का क्वथनांक फिक्स है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। जल की अगर बात करते हैं तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जो जल होता है उसका घनत्व ज़्यादा होता है, इसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, जानते रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पदार्थ की कौन सी अवस्था में अणु सबसे अधिक स्वतंत्र होते हैं। तो पदार्थ की कौन सी अवस्था में, देखिए गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं तो इसलिए ज़्यादा स्वतंत्र होते हैं, तो यहाँ पर आंसर सी होगा बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मिश्रण को उनके अवयवों में अलग करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है। गारा अवसादन, ऊर्ध्वपातन, आसवन या ज्वलन। तो भाई अगर मिश्रण को उनके अवयव से अलग करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है ये आपसे पूछ रहा है, तो उपयुक्त कौन सी विधि नहीं ये पूछा है, तो उपयुक्त ज्वलन ये नहीं होगा आपका आंसर, ये ज्वलन नहीं होगा, ठीक है, कंबक्शन नहीं होगा, बाकी सब होगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण मोम का पिघलना, कागज़ का जलना, नमक का पानी में घुलना, धातु का पिघलना। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण आपका मोम का पिघलना, ये तो भौतिक हो जाएगा, कागज़ का जलना यही आंसर होगा, बी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा समांगी मिश्रण है। तो समांगी मतलब जो पूर्णतः घुल जाए, तो जल और तेल नहीं होगा, जल और चीनी हो जाएगा, यही आंसर होगा, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पदार्थ का कौन सा प्रकार तत्वों और यौगिकों से मिलकर बना होता है। तो पदार्थ का कौन सा प्रकार तत्वों और यौगिकों से मिलकर बना होता है, तो इसे बोलते हैं शुद्ध पदार्थ, क्योंकि शुद्ध पदार्थ जो होते हैं तत्व और यौगिक से मिलकर बने होते हैं, जबकि अशुद्ध पदार्थ मिश्रण से मिलकर बने होते हैं। समझ में आया बात नहीं। तो इसी तरीके से अगर आप लोग प्रैक्टिस चाहते हैं हर चैप्टर वाइज आपको मिले, तो आप लोग इसी चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग, धन्यवाद सभी को। तो 7 बजे डेली क्लास आप लोग की लाइव रहती है, डेली आपको क्लास मिलेगा 7 बजे, और वीडियो को अधिक से शेयर जरूर करिएगा जिससे वीडियो सब तक मिल सके, और हम सभी सब्जेक्ट की और सभी कंपटीशन एग्जाम के आप लोग को क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लोग, धन्यवाद सभी को, जय श्री श्याम, सभी को राधे।